हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्ट एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर एक ही को बोलते हैं, ठीक है। हमने अब तक सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री देख लिया था और मैंने आपको बोला था कि सिमेट्री हमको क्यों देखनी है, क्योंकि हमको समझना है असिमेट्रिक क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली असिमेट्रिक कार्बन है। कौन सा है? असिमेट्रिक कार्बन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो असिमेट्रिक जानने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्या समझना ज़रूरी है? सिमेट्री, ठीक है। तो असिमेट्रिक ये टर्म जानने के लिए हमने सिमेट्री ये पढ़ा था और सिमेट्री में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है। पहला था प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, तीसरा था पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर हमने जब पढ़ा था ये तीन पार्ट्स, तो हमने असिमेट्रिक कार्बन, मैंने आपको बोला ही नहीं था, और असिमेट्रिक कार्बन बोला था तो सिर्फ शॉर्ट में बोला था कि असिमेट्रिक कार्बन माने ऐसा कार्बन जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, ठीक है। तो आज की हमारी जो टर्म है वो है असिमेट्रिक कार्बन। एज वेल एज हमको क्या देखना है आज हमको देखना है कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं अब असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या होता है? तो फिर ऐसा कार्बन कि जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो, ऐसा कार्बन कि जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। अब आपके बुक में जो डेफिनेशन दी है असिमेट्रिक कार्बन की वो कुछ इस टाइप की है। ऐसा कार्बन होता है, ठीक है, जब इसकी चारों के चारों वैलेंसी अगर सेटिस्फाई कर दी जाए किसी दूसरे एटम्स के साथ में जो कि सेम ना हो, तब उस कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे H दे दिया, यहाँ पे Br दे दिया, यहाँ पे Cl दे दिया, यहाँ पे आयोडीन दे दिया, तो ये जो कार्बन है ये असिमेट्रिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे Br, क्लोरीन, आयोडीन और H ये चारों के चारों एटम कैसे डिफरेंट। तो यहाँ पे किधर भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर ऐसा भी काट दिया तो कुछ नहीं मिलेगा और कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तो असिमेट्रिक कार्बन माने क्या कि द कार्बन whose 4 valency satisfied by different atoms, ठीक है। तो ऐसा कार्बन एटम की जिसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई की गई हो, जैसे कि ये एग्जांपल है। तो अब ये तो हो गया हमारा असिमेट्रिक कार्बन एटम। पर अब कायरल मॉलिक्यूल या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल हम किसको कहेंगे? ये तो कार्बन के बारे में हो गया। अब असिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, ये हमारी टर्म है, ठीक है। तो असिमेट्रिक को हम कायरल भी कहते हैं, असिमेट्रिक को मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, कायरल, ठीक है। असिमेट्रिक को हम कायरल मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब कायरल मतलब है क्या? अब यहाँ पे और फिर से क्वेश्चन आ गया। तो कायर, अब यहाँ पे वो वाला हिंदी वाला कायर नहीं है, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कायर, अ ग्रीक वर्ड, ओके। ये शायद उसका स्पेलिंग, ये ग्रीक वर्ड है कायर, ठीक है। दिस इज ग्रीक वर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कायर वर्ड? कायर मीन्स हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। If the molecule have property like left hand and right hand, then it is called as it possesses a handedness, and that handedness is nothing but chirality। और ये हमको हर एक मॉलिक्यूल में चेक करनी होती है,
दैट हैंडेडनेस इज नथिंग बट कायरलिटी। अब हैंडेडनेस मतलब है क्या? तो जैसे कि अब आप अगर देख सकते हो तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट हैंड के ऊपर जब भी मैं राइट हैंड रखने की कोशिश करूँगा तो ये कभी बैठेगा नहीं, ये कभी ऐसे इसके ऊपर बैठेगा नहीं। देखो अब ये 4 उंगलियां है, ये 4 उंगलियां, इसके ऊपर ये 4 उंगलियां बैठ जाएंगी ऐसे, ठीक है। और ये जो अंगूठा है, ये अंगूठे के ऊपर ये अंगूठा कभी नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों ये जो है ये कभी एक दूसरे के ऊपर इसी डायरेक्शन में बैठ नहीं सकते, तो इसको कहते हैं हैंडेडनेस, ठीक है। और ये जो बैठ नहीं सकते, ये स्पेसिफिक न बैठना, इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि मैं इसको इसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हैंडेडनेस को नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल। इम्पोज करना मतलब हम रख नहीं सकते, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैंडेडनेस और थिंग ऑकर इन ए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज कायरलिटी, ठीक है। तो कायरलिटी मतलब क्या है कि भाई हैंडेडनेस होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये मॉलिक्यूल कायरल है और इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी एग्जिस्ट होती है। तो कायरलिटी को सिंपल वर्ड में अगर हमको समझना होगा, ठीक है, ये कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होते हैं, ये अगर सिंपल वर्ड में अगर समझना होगा तो अब्सेंस ऑफ एनी सिमेट्री, absence of any symmetry is called as chirality और chiral molecule, chirality, ठीक है। तो कायरलिटी मतलब क्या है? absence of any symmetry, तो कोई भी सिमेट्री मौजूद ना होना उसको ही हम क्या कहेंगे? कायरल मॉलिक्यूल। कोई भी सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो आपको ये कायरल ये वर्ड कैसे आया ये पता चला। कायरल इज नथिंग बट, कायर मीन्स हैंड, वो लेफ्ट हैंड होता है राइट हैंड होता है, तो हैंड में लेफ्ट और राइट में क्या होता है? हैंडेडनेस। हैंडेडनेस मतलब क्या कि वो एक दूसरे के ऊपर कभी ऐसे बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो वो अगर बैठते नहीं तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हैंडेडनेस कहा गया है, और हैंडेडनेस को ग्रीक में फिर क्या कहेंगे? कायरलिटी। तो हैंडेडनेस इज नथिंग बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, कि भाई इसके ऊपर ये कभी इम्पोज नहीं हो सकता इसी डायरेक्शन में, ठीक है। उल्टा अगर किया तो हो जाएगा, उल्टा अगर किया तो हो सकता है, पर ऐसा सीधा अगर करने की ये नीचे वाली डायरेक्शन में व्हाइट वाला पार्ट अगर हमारे हाथ का है तो वो अगर ऐसे रखा और इसके ऊपर ये कभी ऐसे बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हैंडेडनेस कहते हैं, एंड हैंडेडनेस इज नथिंग बट अ कायरलिटी। बट इन सिंपल वर्ड्स what is mean by chiral or what is mean by chirality? A molecule which do not have any kind of symmetry is called as chiral molecule। कि भाई मॉलिक्यूल में अगर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो तो उसको हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो अब सिमेट्री कौन सी है, इसीलिए हमने क्या किया था कि पहले सिमेट्री देख लिया था, उसके बाद में ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो सिमेट्री अब कौन से वही अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद में पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अब जब ये कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो तो उस पर्टिकुलर एटम को या मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कायरल है। तो कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होता है? जहाँ पे कोई भी सिमेट्री ना हो। तो अब अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि यहाँ पे कायरल है मॉलिक्यूल या नहीं। ऐसे जो एग्जाम्पल है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नेट, सेट, गेट, IIT, JEE, जैम,
ठीक है। तो हर जगह पे ऐसे एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो डार्क लाइन होता है, ये डार्क लाइन, ऐसे वाला जो डार्क लाइन होगा उसको हम कहेंगे अबोव द प्लेन। अब हम कहेंगे मतलब इससे रिप्रेजेंट होता है अबोव द प्लेन, अबोव प्लेन, ठीक है। और ये जो वेज लाइन होती है ऐसी छोटी छोटी ऐसे डॉटेड लाइन, इसको कहते हैं बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो अब ये हमको मतलब ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये मॉलिक्यूल में कैसे पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब कायरल मतलब क्या, कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या, सिंपल वर्ड में अब्सेंस ऑफ सिमेट्री, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री। इतना तो क्लियर हो चुका है आपका कि भाई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं चाहिए। सिमेट्री कौन सी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों के तीनों जब सिमेट्री अब्सेंट होगी मॉलिक्यूल में, ये अब्सेंट होगा तब जाके हमारा मॉलिक्यूल को हम कायरल कहेंगे। तो अब ये पहला एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एज दिया हुआ है ये कैसा है, यहाँ पे ये जो एज दिया हुआ है ये अबोव द प्लेन है, ठीक है। ये Cl बिलो द प्लेन है, ये H अबोव द प्लेन है, ये Cl बिलो द प्लेन है। तो फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यही स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये अबोव द प्लेन साइड है और ये बिलो द प्लेन साइड है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर रख दिया अबोव में H, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पर क्या है Cl। तो ये मैंने रख दिया। तो अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया और यहाँ से अगर मैंने देखा तो क्या दिख रहा है आपको, देखो ये H को रिफ्लेक्ट करेगा, ये Cl को रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अगर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल रहेगा क्या, नहीं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं अकायरल। ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया फिर, अकायरल पहला। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, यहाँ पर है क्या। तो अब यहाँ पे मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे लिख दिया Cl। अब मैंने ये जो पर्टिकुलर एटम है, जैसे कि अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सपोज ये है, ठीक है। यहाँ के इसके ऊपर में Cl है, इसके नीचे में Cl है, यहाँ पे इसके ऊपर में Cl है और इसके नीचे में भी Cl है। तो मैंने अगर ऐसा प्लेन डाल दिया इसके बीच में से ऐसे, ठीक है, इसके बीच में से ऐसे प्लेन डाल दिया यहाँ से, तो ऊपर का Cl और नीचे का Cl एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो जब वो वैसे करेंगे रिफ्लेक्ट, तब ये Cl इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जब ये रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से प्लेन डालने के बाद में ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्लेन अगर डालने के बाद में ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये भी मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे एक्सिस भी डाल सकते हैं, एक्सिस डालने के बाद में ये चेंज कर जाएगा, ये बिलो वाला Cl जो है ये अबोव चला जाएगा, इसको मैं Cl डैश कह देता हूँ, ये Cl डैश हो जाएगा और यहाँ पे Cl रह जाएगा। तो ये Cl डैश और ये Cl ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, तो ये और ये सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे अकायरल है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन भी प्रेजेंट है और एक्सिस भी प्रेजेंट है, ये दोनों की दोनों सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूल में। अब ये थर्ड वाला चेक करते हैं, ये वाला कि ये है कि नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर ये ऊपर में है H, ऊपर में है Cl, नीचे में है Cl और नीचे में है H। अब ये देखते हैं, तो अब यहाँ पर मैंने प्लेन डाला, यहाँ पे है H, यहाँ पर है Cl, हो रहा है क्या मैच, नहीं हो रहा है। यहाँ पे Cl, यहाँ पर है H, नहीं हो रहा है। अब इसके बाद में अब मैं यहाँ पे पॉइंट अगर डालता हूँ, यहाँ पर से मैं एक्सिस पास करूँगा। अब मैंने एक्सिस पास कर दिया तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे घूमने के बाद में हमको क्या मिलेगा,
ये जो Cl है यहाँ पे चला जाएगा और ये H यहाँ पर चला जाएगा, ये H यहाँ पर चला जाएगा और ये Cl यहाँ पर चला आएगा। तो फिर भी ये एक दूसरे को मैच हो रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब इसमें एक्सिस भी नहीं है, ठीक है, प्लेन नहीं है, एक्सिस नहीं है। अब पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं गया तो ये Cl लग रहा है, यहाँ से गया तो ये Cl लग रहा है, यहाँ से गया तो H लग रहा है, यहाँ से गया तो H लग रहा है। पर इधर से मैं इधर अगर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कार्बन लग रहा है, यहाँ पे नीचे में कार्बन है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री कहता हूँ, कॉस। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है कायरल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? कायरल। बिकॉज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोथ ऑल द थ्री सिमेट्रीज आर absent over here. That's why this particular molecule is chiral. और अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब कैसे देखेंगे? अब ये मॉलिक्यूल है, सेम वैसे ही जाएगा ये। अब मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया इसको, और इसको भी एक सेकंड हम अच्छे से लिखेंगे इसको। अब ये है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर में है H, तो H CH3 CH3, यहाँ पे नीचे में CH3 CH3 H H। अब देखते हैं H CH3, तो प्लेन पास करने के बाद में होगा क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री absent। एक्सिस पास करके देखेंगे, यहाँ से ऐसे घुमाया मैंने इसको, तो कैसा मिलेगा हमको? ये H उधर चला जाएगा, ये H उधर चला जाएगा, CH3 इधर चला आएगा, तो CH3 H, उसके बाद में H CH3। तो हो रहा है क्या कुछ मैच? घुमाने के बाद में भी नहीं, तो ये भी नहीं, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री absent, एक्सिस ऑफ सिमेट्री absent। उसके बाद में पॉइंट ऑफ सिमेट्री, अब यहाँ पे मैं इमेजिनरी पॉइंट पकड़ता हूँ, यहाँ से मुझे CH3 लगा, यहाँ से भी CH3 लगा, यहाँ से H लगा, यहाँ से भी H लगा। पर ऊपर में गया तो मुझे एक कार्बन लगा, इसके ईस्ट साइड में गया इधर से, तो यहाँ पे भी कार्बन लगा, पर ये नीचे में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, पॉइंट absent। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कायरल है। आई होप आप लोगों को कायरलिटी समझ में आ गई होगी और सिमेट्री कैसे देखते हैं समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके प्रॉब्लम देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, और पिछले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ चेक आउट डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक द स्टीरियो केमिस्ट्री प्ले लिस्ट विच इज़ अवेलेबल एट दिस वीडियो लिंक। ओके, so thank you very much. See you in next video. Bye bye.